आप सबों को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इतने अच्छे और सुंदर समय के लिए कि उसने हमारे जीवन में अद्भुत बातों को जोड़ा, अद्भुत समय को जोड़ा और एक बार फिर से हम एक साथ हैं। आप मेरी बात को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने अवसर हमें दिया कि हम कलीसिया के तौर पे एक दूसरे से हम मिल सकते हैं। इस तरीके से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। इसके पहले कि आज की हम आराधना को चालू करें, मैं चाहूँगा कि हम दुआ करें। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हे पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपने अनुग्रह किया, जीवन दिया। परमेश्वर आपको धन्य कहते हैं, आपको महिमा देते हैं। ये परमेश्वर आज के दिन को देखने के लायक हम बन सके, इसके लिए धन्यवाद। कई लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने नहीं पाया इस जीवन को, लेकिन हमने पाया है, हमने देखा है पिता, आपकी भलाइयों को देखा है मेरे परमेश्वर। हर पल हर समय हम एक नए रूप को आपके देखते हैं प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज की आराधना के द्वारा हमें आशीषित करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, अनुग्रह करें कि हमारा पूरा व्यक्तित्व हम और खुद पूरी रीति से हम परमेश्वर आपके रूप में ढलने पाए। परमेश्वर जैसा आप चाहें वैसा हम बनने पाए। प्रभु दया करिए। प्रभु आपको महिमा देते हैं, सब बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा नियंत्रण करिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसके पहले कि हम आगे जाएं, एक बहुत ही अच्छा वीडियो हम देखेंगे और इस वीडियो के लिए हमने परमिशन भी लिया है कि हम इसको दिखा सकते हैं करके, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फिल्माया गया है, सच्ची घटना पे आधारित है। और ये घटना ऐसी, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन इस घटना में हम देखेंगे कि एक छोटी सी बच्ची और उसकी माँ प्रार्थना करते हैं, किस तरीके से परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और वो परमेश्वर उसका उत्तर देता है। और हो सकता है हमारे जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। लेकिन आइए हम इस वीडियो को देखें और इसको देखने के बाद हमारा विश्वास जो है परमेश्वर पे और भी दृढ़ हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा। सो आइए हम इसको देखते हैं और आशीषित होंगे। यस सर। ओके, लेकिन सर चीफ डॉक्टर तो राउंड पे गए हैं। सर, डॉक्टर का प्रोग्राम बिल्कुल क्लियर है। 12:30 की फ्लाइट से एक मेडिकल सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए वो कोवे जा रहे हैं। नो वे सर, आई एम हेल्पलेस। गुड, उसके बाद? पीपीटी इन योर लैपटॉप। नाइस। रेखा, यस सर। सेमिनार इंचार्ज डॉक्टर मुरलीधरन के साथ शार्प 7 o'clock सेमिनार। आपको लेने के लिए कार आ जाएगी। ओके रेखा, नाउ द टाइम इज 10:40, तो फ्लाइट 11:15 की है डॉक्टर। साहब जी, हाँ बोलो। आपके यहाँ ड्राइवर की नौकरी कर रहा हूँ। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। वैसे तो बहुत से डॉक्टर हैं, लेकिन आप एकदम अलग हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे से कोई काम निकलवाना है? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, मैं आपकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। आप कई लोगों का मुफ्त में इलाज करते हैं, रात है या दिन आप देखते ही नहीं। बात यह है कि यीशु ने हमारे अंदर प्राण डाले हैं, हमें जीवित रखा हुआ है और बड़ा ओहदा देकर दायित्व भी दिया है। उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए ना? सही कहा साहब जी। हेलो KRK, हाउ आर यू? By God's grace and your wonderful treatment, I'm very fine, doctor. Doctor, where are you now? मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। जानता हूँ डॉक्टर, आज कोवे में आपका मेडिकल सेमिनार है। हाँ, बट सॉरी टू से, वो 11:15 कोवे की फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओह गॉड। अगली फ्लाइट इवनिंग 6:30 की है। फ्लाइट नहीं है तो परेशानी हो जाएगी। दरअसल मेरा 7 बजे तक कोवई पहुंचना जरूरी है। कीमो प्रेजेंटेशन मुझे ही करना है। डॉक्टर, यू डू वन थिंग, कार में ही चले जाइए ना। 6 घंटे में आप कोवे पहुंच जाएंगे। दैट्स अ नाइस आइडिया। यस। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। डॉक्टर ट्रैवल्स वालों के यहाँ से। हाँ, मुझे भी ये खबर मिल गई, इसलिए मैं कार से ही जा रहा हूँ। तुम मिस्टर मुरलीधरन को। आप कार से पहुँच रहे हैं, मैं उनको बता दूंगी डॉक्टर। दैट्स गुड।
साहब जी, हाँ क्या हुआ? रेडिएटर गर्म हो गया है। सारा पहाड़ी एरिया है, यहाँ पानी मिलता है? क्या हुआ सर, कार खराब हो गई है क्या? नहीं, रेडिएटर में डालने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए। ओहो, यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, तुम्हें कार के लिए चाहिए? यहाँ आसपास में कहीं पानी मिलेगा क्या? आगे एक नहर है, कोई डब्बा हो तो ले लो, मैं लेके चलता हूँ। साहब जी, ठीक है, जल्दी जाओ। बाबू जी गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ, लेकिन ज्यादा तेज भी नहीं। ठीक है, वैसे मैं 70-80 पे ही चलाता हूँ, अब 100 तक ले जाता हूँ। तुम 100 में चलाओ या 110 में चलाओ, लेकिन हम दोनों को 108 में न जाना पड़े ऐसे चलाना। साहब जी, तब तो मैं 80 से ऊपर नहीं चलाऊंगा। अब क्या हुआ बाबू? पता नहीं क्या हुआ साहब जी, समझ में नहीं आ रहा ऑयल लेवल कैसे ड्रॉप हुआ। सेमिनार के लिए देर हो रही है, यहीं पे 4 बज गए। अच्छा ठीक है, जल्दी जाके गाड़ी ठीक करा के ले आ। यीशु पिता, हम पे दया करो, हमें छुओ, हमारी दुहाई को सुन लो। उस आदमी से बात करो, ये हमारी तुमसे विनती है, हमारे लिए चमत्कार करो। यीशु पिता, हम पर दया करो, हम रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी पुकार सुनो। सुनो, पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा? साहब, अंदर आइए नहीं साहब। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, आइए ना। ये लीजिए पानी। ओह, थैंक यू। बस बस, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, दुहाई लगाकर किसी की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रही थी। क्या तुम्हारे हस्बैंड की तबीयत ज्यादा खराब है? नहीं साहब जी, दरअसल उन्हें तो गुजरे हुए 2 साल हो गए। आई एम सॉरी। तो फिर कहीं तुम्हारी तबीयत? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है। बेटी, अंकल को नमस्ते करो। नमस्ते अंकल। अरे वाह, तुम्हारा नाम क्या है? मोनिका। मोनिका, स्वीट नेम। तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है। पढ़ाई करती हो? सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, हाँ। लेकिन अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। क्यों मोनिका? दरअसल मेरी बच्ची को कैंसर की बीमारी है। कोई ट्रीटमेंट वगैरह? हाँ, दिखाया था। सेलम में, ईरोड में, चेन्नई के अडियार में, सब जगह ले जाकर दिखाया। ये लाखों में किसी एक को होने वाली कैंसर की बीमारी है, ऐसा कहा है। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इलाज कराऊं।
मैं पास में ही एक एक्सपोर्ट कंपनी है, वहाँ टेलरिंग करती हूँ। पगार बहुत कम है और उसमें केवल घर का खर्चा ही निकल पाता है। एक डॉक्टर है, उसने कहा कि इस कैंसर का इलाज करने वाले एक डॉक्टर हैं, बहुत बिजी रहते हैं, अपॉइंटमेंट लेने में ही 6 महीने लग जाते हैं और इलाज काफी महंगा है। तुम चाहो तो मिल सकती हो। उन्होंने नाम और एड्रेस मुझे लिख के दिया। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बस एक ही रास्ता है, यीशु से दुहाई लगाना ताकि वो डॉक्टर से बात करे। ये बच्ची यीशु तुम्हारी संतान है, इसे चंगा करो पिता। यही प्रार्थना कर रहे थे, हम बस यही कर सकते हैं। ये यहाँ पे उस डॉक्टर का एड्रेस लिखा हुआ है। डॉक्टर जोएल अब्राहम, लूकास हॉस्पिटल, चेन्नई। अच्छा, आप मद्रास से आए हैं? क्या आप इन्हें जानते हैं? हे यीशु, अच्छा, इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए तुमने विश्वास के साथ किससे कहा? पवित्र यीशु मसीह से कहा। तुमने भी विश्वास से प्रार्थना की थी ना? हाँ की थी अंकल। तुम्हारा विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। सच में? यीशु जीवित सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। मैंने सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब देखो, मेरी 42 साल की सर्विस है और आज मुझे 7 बजे कोवे में रहना चाहिए था। कोई ना कोई रुकावट। देर हो रही है सोचता हुआ जब यहाँ आया तो तुम्हारी प्रार्थना सुनी और जब उसके बारे में पूछा तो मेरा एड्रेस मुझे ही दिखा रही हो। क्या? हाँ, मैंने सही कहा, क्योंकि वो डॉक्टर मैं ही हूँ। इस छोटी सी बच्ची की प्रार्थना मुझे यहाँ खींच कर ले आई। कितनी रुकावटें। कभी कभी रुकावटें अच्छाई के लिए भी होती हैं। जीवन की जो परीक्षाएं हैं, दुख हैं, वेदनाएं हैं, ये सब किस लिए? वो हमारा उपयोग करना चाहते हैं। ये कैंसर बहुत ही खतरनाक है, बहुत कम होता है। इलाज तो मैं करूंगा, लेकिन यीशु सबसे बड़ा चिकित्सक है, वो इसे पूर्ण चंगाई देंगे। अच्छा, चलो तुम बताओ, तुम्हें चंगाई कौन देने वाले हैं? और कौन? यीशु मसीह। वेरी गुड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक दफ़े फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आज की ऑनलाइन सर्विस में। परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया कि एक दफ़े फिर से हम इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी के साथ जुड़ सके और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जो उसने हमें दिया है। हम उसकी महिमा करते हैं। और जब आप और हमने इस निर्णय को लिया कि हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, तो चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, क्यों ना हम परमेश्वर से कह सकें कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति में हम आपके पीछे चलते रहेंगे। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, कैसी भी परेशानी हो, हम परमेश्वर का हाथ कभी ना छोड़ें प्रियो। तो परमेश्वर ने, क्योंकि वो कहा है कि जगत के अंत तक वो हमारे संग और साथ रहने वाला परमेश्वर है, तो आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें। इस गीत को गाएंगे, मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, और हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। चलते
वचन कहता है आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर हमें एक नाम दिया गया जो सबसे उत्तम नाम है, सबसे अच्छा नाम है, सबसे महान नाम है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। वचन कहता है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। तो प्रियो, आइए बड़े आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे कि अद्भुत सामर्थ से भरा यीशु नाम। हमारे परमेश्वर के उस नाम में वो सामर्थ है, वो छुटकारा है, वो चंगाई है। चाहे आप कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना हो, जब हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हमारी सुनता है, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल है आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। प्रियो, चाहे सुबह हो या शाम, हमको हर समय हर पल परमेश्वर की महिमा करना है। तो आइए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। सुबह के समय, शाम के समय
समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। आइए हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद दें कि आज हम जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं, हम सही सलामत हैं, हम सुरक्षित हैं, हम स्वस्थ हैं। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर के उसकी स्तुति करें। हालेलुया, धन्यवाद 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 जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते जीवित परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद ओ प्रभु, धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, एकमात्र महिमा के योग्य, आदर के योग्य परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रिखोरी अंदाला बशथोरा बनमा रबे दरना खोरा लयस्तरा लबा अरखंद्रा लबा शंदिरले तेरले बेरी खोरा बनमा शंतरा लबा रियंतोरा लबा शंतरा लबा रिखे तेरले बे शंतरे बे रिखो नमा यस्तरा लबा रखंद्रा लबा शंदोरा लबा गिरबे दरने बे शंतोरी यस्तला यखांद्रा लबा शंतरले बेरी अंतरा लबा रिखो रबाना मशंदा लबा रबोदरने बे शेखेरले बे रिखा लबा शंता लबा यथो रबाना मशेखेरले बे रिकांतो लबा यहांतले शेतेरा ब्रोखा लबा यब्राना क्रोलिबा शेतेरले बेरी अंतरा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी आराधना हो जीवित परमेश्वर। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, धन्य कहते और सराहते हैं प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद महान परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 हो प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आप हमारे शरण स्थान और गढ़ हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस गीत को जब हम गाते हैं, तू मेरी है शरण, सचमुच में हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को गाएं। एक धन्यवादी हृदय के साथ इस गीत को हम गाएंगे कि सचमुच में वो हमारा शरण स्थान और गढ़ है, जहाँ पर हम छुप सकते हैं, जहाँ पर हम पनाह ले सकते हैं और जहाँ पर हम सुरक्षित हैं। उस धन्यवाद करते हुए हम इस गीत को, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस गीत को हम गाएंगे।
मेरा आसरा, तू मेरा नाथ। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा स्थान, तू मेरा नाथ। तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा अभयस्थान, तू मेरा नाथ। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। आराधना करूंगा मैं पूरे दिल से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व है अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। शंदरा बरे नरबा, ओ रबना रबला, शंदरा बरा नरबा, रे बालबा। शंदरा बरे नरबा, ओ रबा रो बालरा, शंदरा बना रनबा, रे बालबा। हालेलुया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे शरण स्थान और गढ़ है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे पालनहार और तारणहार परमेश्वर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हम हर समय
प्रभु आपके निकट हम पनाह ले सकते हैं प्रभु, हम आप में शरण ले सकते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। रखो दरनबा हर गांदो लबा शेथे रबा नमाय थोरा लबा रिकांदा लबा यस्तो रखा दिरनबे यस्तो रबना खारी बलोबो शतारियंता लबा रखो दना यस्ता लबा या तेरा बो रबा नियंता लक्रो लबा शे तेरे बेनी को रबा हर कांदा लहोरियंता लबा रस्तो निबा शदे रकालिबा रब्रो नमाशे तेले ब्रे खलतो रियस्ता नब्रा यस्तो रलबा रंदेलेश तेरे लेबे शेतो रस्ताना ब्रिकाना मयतोरा लबा शेखेरे लेबेरी अंतरा लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद महान परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद जीवित परमेश्वर, प्यार के सागर परमेश्वर, दया के सागर परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। जब इस गीत को हम गाते हैं तू प्यार का सागर, तब हम दिल की गहराई से इस गीत को गाएंगे। उस परमेश्वर के प्रेम को हम अनुभव करें, वो परमेश्वर का प्रेम हम अनुभव करें और इस गीत को गाएं कि सचमुच में उस परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया। उस प्रेम को याद करके हम इस गीत को गाएंगे। आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएं। प्यार का सागर
धन्यवाद जीवित परमेश्वर, प्यार के सागर परमेश्वर, दया के सागर, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु आपने हमसे प्रेम किया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने अपने आप को कुर्बान कर दिया प्रभु हमारे लिए प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए प्रभु जी, आपकी उस कुर्बानी के लिए, आपके उस बलिदान के लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। सचमुच में प्रभु आपने हमसे तब प्रेम किया जब हमको कोई प्रेम नहीं कर सकता था, जब हमारे अंदर हर प्रकार की बुराइयां थी प्रभु, आपने उस समय में हमसे प्रेम किया प्रभु। हम हृदय से आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड प्रभु, हर बातों के लिए, आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि आप प्रेम की खातिर आप हमारे लिए सब कुछ करते हैं प्रभु जी, हमें आशीषों को देते हैं, हमारे साथ आप भलाइयों को करते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं इन सब बातों के लिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एकमात्र आदर और महिमा के योग्य केवल आप है प्रभु जी, और एकमात्र बेदाग और पवित्र परमेश्वर आप है प्रभु। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। इस गीत को जब हम गाते हैं, कोई नहीं है आदर के योग्य, सचमुच में इस बात को याद करते हुए हम गाएं कि आदर के योग्य और कोई नहीं, केवल हमारा परमेश्वर है। महिमा के योग्य केवल वो परमेश्वर है। सारी महिमा और आदर देते हुए इस गीत को हम गाएंगे उस परमेश्वर के लिए। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, बस एक तू
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो जीवित परमेश्वर। आदर के योग्य, एकमात्र सिंहासन के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एकमात्र बेदाग और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसा बेदाग और पवित्र और कोई नहीं प्रभु जी। आप एकमात्र परमेश्वर हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हृदय की गहराई से। आज के समय में प्रभु जी, आज के इस सुबह के समय में प्रभु, सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं। और हम सब मिल करके, हम जितने ऑनलाइन इस समय जुड़े हैं, हम सब मिल करके प्रभु सारा आदर और सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी। हर बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं जीवित परमेश्वर, क्योंकि आप एक मात्र आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। और जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को इस समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं जीवित परमेश्वर। और इस समय हम उनके लिए कहते हैं प्रभु जी, आपके खुशी और आपके आनंद को कहते हैं एक एक के जीवन के लिए। कोई भी बातें उनके जीवन में दुख को ना लाए प्रभु जी, कोई भी बातें उनके जीवन में निराशा को ना लाए प्रभु। जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, कोई भी बातें उनके जीवन में तकलीफ़ों को ना लाए प्रभु, लेकिन हर समय प्रभु जी खुशी और आनंद को हम एक एक के जीवन के लिए कहते हैं यीशु के नाम से। हर समय प्रभु आपके लोग खुश रहें, आनंदित रहें, हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद दे करके प्रभु खुशी और आनंद के साथ अपने जीवन को जी सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु जी। और इस समय जितने ऑनलाइन जुड़े हैं, यदि किसी भी प्रकार का दुख है, कोई परेशानी है, कोई बातें जो उनको परेशान कर रही है, यदि ऐसी कोई भी बातें हैं किसी के जीवन में, तो हम यीशु के नाम से उनके लिए कहते हैं कि आनंद को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। इसी समय हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानी को हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। इसी समय हर एक परेशानी दूर होने पाए यीशु के नाम से। और आपके आनंद को रिलीज करते हैं उनके जीवन में, आपकी शांति को रिलीज करते हैं यीशु के नाम से। उनका जीवन आनंद से भर जाए, खुशियों से भर जाए, हर परिस्थिति में वो धन्यवादी बने रहे प्रभु जी, और आपकी आराधना स्तुति कर सके प्रभु। ऐसी दया अनुग्रह करिए प्रभु, अपने लोगों के संग और साथ होइए प्रभु जी, और सबकी सहायता करिए प्रभु जी, कि हम सब सारा ध्यान प्रभु आपकी ओर लगा सके इन दिनों में प्रभु जी, क्योंकि ये बहुमूल्य समय प्रभु जी ये आपने दिया है प्रभु। हम परिस्थितियों को देख रहे हैं विपरीत है प्रभु, लेकिन ये हमारे लिए एक अच्छा समय है प्रभु कि हम आपके साथ समय बिता सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा समय है प्रभु कि हम आपके चरणों में प्रभु हम अपने समय को व्यतीत कर सकते हैं प्रभु जी। आपके साथ हम संगति कर सकते हैं प्रभु जी, आपके साथ हम बैठ सकते हैं प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर। और इन दिनों में हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक के आप संग और साथ होइए प्रभु, कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय को व्यतीत कर सके प्रभु जी, और प्रभु आपके आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। आपके आगमन के लिए हर समय हम तैयार रहें प्रभु जी। लापरवाही के जीवन से दूर रखिए प्रभु जी। हर प्रकार की ऐसी लापरवाही, हर प्रकार की ऐसी बातें जो हमारे जीवन में एक निरस्ता को लेकर के आती है, वैसे हर प्रकार की बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं कि को छोड़ करके चली जाए इसी समय। हर प्रकार के लापरवाही को हम आज्ञा देते हैं कि लोगों को छोड़ करके चले जाए यीशु के नाम से। और प्रभु एक एक को प्रभु सचेत और जागृत करिए प्रभु जी। आपके लोग प्रभु सचेत और जागृत हो जाएं, आपके साथ संगति कर सके प्रभु जी, और आपके लिए आपके दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके प्रभु जी। तैयारी का जीवन दीजिए प्रभु। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके प्रिय दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। उनसे हो करके आप हम सब से बोलिएगा और बातचीत करिएगा प्रभु जी, कि फिर से एक बार हम सब प्रभु आपकी महिमा कर सके। जीवित परमेश्वर अपने आप को तैयार कर सके, अपने आप को जांच सके, अपने आप को फिर से एक बार उस वचन रूपी आईने में देख करके हम अपने आप को जांच सके कि हमारे अंदर क्या कमी है, हमारे अंदर कौन सी घटी और कमी है जिसे हम सुधार सकते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करिए कि एक एक वचन हमारे हृदय में जाने पाए प्रभु।
और वो फलवंत होने पाए यीशु के नाम से। हर बातों में आपका धन्यवाद करते हुए छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को प्रेज लॉर्ड। एक बहुत ही सुंदर मैसेज मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। और मुझे बहुत अच्छी बात जो मैंने सीखा है, मुझे अच्छा लगा है, उसको मैं आप लोगों के सामने बांटना चाहूँगा। और एक पुस्तक जिसको सदुपदेशक नाम है पुस्तक का, और इस पुस्तक को जब मैं पढ़ा, हमेशा पढ़ा, लेकिन इस बार जब मैं पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत ही आशीषित हुआ, क्योंकि समय ऐसा था कि जब इंसान कहीं जा नहीं सकता था। शायद ज़िंदगी में बहुत लोगों के पहली बार ऐसा हुआ होगा, पहली बार ये समय देखने को मिला होगा कि हर इंसान जो कुछ कर रहा था वो थम गया, उसको करने से रुक गया वो, और एक नए तरीके से, नए सिरे से सोचने में मजबूर हो गया। ये समय हमको मजबूर कर दिया कि हम उन बातों को सोचें। और मैं आपको ये भी उत्साहित करना चाहूँगा कि आज के वचन से कि हम हर कोई, हम कहीं ना कहीं ये ज़रूर इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर एक न एक दिन आएगा करके। तो मैं एक अच्छी बात आपको सदुपदेशक की पुस्तक से आज मैं आपको सिखाना चाहूँगा कि हम अंत के समय के लिए कैसे तैयारी करें, या हमारा जीवन किस तरीके से और अच्छा होना चाहिए। आप सब अच्छे हैं, जितने मेरी बात को सुन रहे हैं, देख रहे हैं मुझे, मैं जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका जीवन अच्छा है, लेकिन एक और नए तरीके से, नए नज़रिए से आज हम देखेंगे। और इसके पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक वचन मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा जो बहुत ही अच्छा वचन है। सदुपदेशक 12वां अध्याय, उसका 13 और 14 पद, ये आखिरी भाग है सदुपदेशक का, और उन आखिरी वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसमें लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता इतने सुंदर वचन के लिए, इसके लेखक के लिए, कि परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भरा और उस वचनों को उसने लिखा और ये बाइबल का भाग बन सका। और ये बाइबल का वचन जो है आज हमें आशीषित कर रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए। तो इसी के आधार पे मैं आज आप लोग को बताना चाहूँगा, इसी में से मैं कुछ भाग को लूँगा जिससे हम आगे के वचन को देखेंगे। और मैं आज आपको अंत के समय की तैयारी के बारे में बता रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि हम जो इंसान हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी खोज में रहते हैं। आप हर उम्र के व्यक्ति को देख लीजिए, वो कुछ ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। हर वर्ग के लोगों को देख लीजिए, वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, उनको किसी न किसी चीज़ की तलाश ज़रूर है। एक कहानी से मैं आपको रूबरू कराना चाहूँगा और आगे हम बढ़ें इसके लिए छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊँगा। आप सब ये कहानी को ज़रूर जानते हैं, और कहानी ऐसी है कि एक गांव में, वो जानवरों का गांव था, जानवरों का जंगल था। और होता यह है कि एक खरगोश था। वो खरगोश ऐसा था कि खरगोश अपने घर के आजू बाजू गाजर लगा के रखता था, अपने खाने के लिए फसल लगा के रखता था, और उसमें से वो खाता था। एक दिन क्या हुआ, एक जंगल में, उसी जंगल में, जानवरों के गांव में, जिसको हम जंगल कहते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, एक शेर आया। और वो शेर हर दिन क्या करता था, हर एक जानवर को खाता था। तो एक दिन क्या हुआ, जब उस शेर को भूख लगी तो उसके सामने क्या दिखा उसको, खरगोश। खरगोश क्या किया, खरगोश अपना खेत में काम कर रहा था, अपनी बाड़ी में काम कर रहा था। और ऐसे करते करते क्या हुआ, वो बिजी था, लेकिन वो शेर क्या हुआ, उसकी ताक में बैठ गया, और शेर उसके ऊपर अपनी नज़र गड़ा के रखा था। और कुछ देर बाद शेर झपटा उसके ऊपर। तो खरगोश को पता नहीं चला था, लेकिन जैसे ही कुछ आवाज़ आया, खरगोश सतर्क हो गया और वो भागने लगा। कभी इधर भागा, कभी उधर भागा, कभी गड्ढे के ऊपर से, कभी गड्ढे के नीचे से, वो भागते चला गया। और खरगोश भागते भागते बहुत थक गया। जब काफ़ी दूर वो दौड़ चुका तो हुआ ये कि खरगोश एक कुएं के पास चले गया। उस कुएं के पास जब वो गया तो उस कुएं के पास पहुंच के
वो शेर को बोलता है, शेर थोड़ा सा रुक जा, इसके पहले कि तू मेरे को खाए थोड़ा सा रुक जा। अब वो ये बताता है कि शेर, आपसे बड़ा शेर इस जंगल में है। वो शेर गुस्सा हो जाता है, बोला मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से कोई बड़ा शेर नहीं है और ना ही हो सकता है, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। फिर होता यह है कि वो खरगोश बोलता है कि नहीं शेर, आपसे बड़ा एक शेर है, वो इस कुएं के अंदर है, एक बार झांक के देखो। तो जब वो झांक के देखता है तो आपको पता है कहानी कि उस शेर को अपनी परछाई नज़र आती है और वो चिल्लाता है, ज़ोर से दहाड़ता है, तो नीचे से भी दहाड़ की आवाज़ सुनाई आती है, आवाज़ नीचे से ऊपर आती है उसी की आवाज़। और वो जो देखता है तो उसकी परछाई उसको खुद नज़र आती है, तो बोलता है मैं तेरे को खा जाऊंगा, नीचे से आवाज़ आती है मैं तेरे को खा जाऊंगा। ऐसे करते करते होता ये है कि शेर बोलता है मैं अभी तेरे को खाने के लिए नीचे आ रहा हूँ। तो ज़ोर से छलांग लगा देता है, पानी की आवाज़ आती है, शेर को तैरना नहीं आता है और निकालता भी कौन उसे, तो कोई निकालता नहीं, कोई जानवर। सब सोचे अच्छा हुआ कुआं है। कुछ समय बाद शेर मर जाता है। और होता यह है कि इस खरगोश की बहुत वाहवाही होती है। और ये खरगोश क्या करता है, वो जानता था कि उसके नाना लोग इस कुएं को बनाए हैं करके, उस कुएं को पता था, इसलिए वहाँ कुएं के पास चला गया और इस तरीके से उसका काम, शेर को वो मार देता है और उसकी वाहवाही होती है और काफ़ी खुश हो जाता है। सब लोग जंगल में अच्छे से रहने लगते हैं। लेकिन इसके बाद एक कहानी और थी। कुछ समय बाद ये होता है कि वो खरगोश जो है बहुत नाम कमा लेता है, काफ़ी अच्छा हो जाता है और उसको ये लगने लगता है कि शायद अब वो सबसे बड़ा जानवर बन गया है, सबसे बुद्धिमान हो गया, सबसे तेज हो गया है और सबसे अच्छा वो बन गया। होता ये है कि एक दिन क्या होता है, सब जानवर लोग बात करते रहते हैं तो वहाँ पे एक कछुआ रहता है, कछुआ भी बात करते रहता है। तो होता ये, जानवरों में बहस हो जाती है और कछुआ भी कुछ बात को रखता है और खरगोश भी कुछ बात को रखता है। ऐसे में क्या होता है कि खरगोश कछुए को चैलेंज कर देता है कि मैं सबसे तेज़ दौड़ने वाला हूँ और तुम्हारी और मेरी रेस हो जाए और देखते हैं कि कौन जीतता है। सो बेचारा कछुआ कुछ बोल नहीं सका। बोले ठीक है, हम रेस करेंगे। दिन डिसाइड होता है, समय डिसाइड होता है, जगह डिसाइड होता है, सब जानवर आ जाते हैं और वहाँ पे एक चिंपू बंदर रहता है। चिंपू बंदर सीटी बजाने का काम करता है। तो सब लोग वहाँ खड़े रहते हैं और 1 2 3 बोल के वो चिंपू बंदर सीटी बजाता है और सब बहुत चीयर करते हैं, ये जीतेगा वो जीतेगा। ऐसा करते करते होता क्या है, सीटी बजती है और वो दौड़ना चालू करते हैं। खरगोश जल्दी 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 दौड़ के बहुत दूर चला जाता है, कछुआ धीरे से चालू करता है और धीरे धीरे ही आगे बढ़ता रहता है। और होता ये है, कुछ देर बाद खरगोश को नींद आती है और सोचता है कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं बहुत आगे आ गया हूँ, क्यों ना मैं सो जाता हूँ। सो जाता है। कछुआ आगे बढ़ता है, निरंतर आगे बढ़ता रहता है, वो रुकता नहीं है। ऐसा करते करते वो रेस जीतने ही वाला रहता है। बेचारा खरगोश सोया रहता है और जैसे ही रेस जीतने वाला रहता है सब लोग चिल्लाते हैं ये कछुआ जीत गया, कछुआ जीत गया। तो बेचारे की नींद खुलती है, लेकिन ये दौड़ता है, फिर भी दौड़ता है तो ये हार जाता है। कैसे हार जाता है, ये कछुए के पहुंचने के बाद पहुंचता है, थोड़ा सा देर हो जाता है उसको और कछुआ जीत जाता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, मैंने आपको एक अच्छी कहानी बताई जो शायद आपने बचपन में सुना और बचपन में सुनने के बाद आप बड़े हो गए थे, आपने अपने बच्चों को बताया। उसी कहानी को मैं एक नए तरीके से आपको बताया। इस कहानी को याद रखिएगा, मैं आपको इसी के आधार पर कुछ बातों को बताऊंगा। और इसके पहले कि मैंने आज के भाग को आगे बढ़ा, एक वचन मैंने आपके लिए पढ़ा जो कि सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसका 13वां और 14वां वचन मैंने पढ़ा। तो 13वें वचन को मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। सो मैंने आपको कहानी बताया और इसके आगे मैं आपको बता रहा हूँ। कहानी को जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि ये कहानी से हम बहुत सारी बातों को सीखने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, जब परमेश्वर का जो दास था, लिखने वाला था, लेखक था इस किताब का, इस पुस्तक का, वो इन सारी बातों को लिख चुका। आप देखेंगे कि हर चीज़ जो इसमें लिखी गई है
मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है और परमेश्वर ने चाहा है तभी इन बातों को लिखा गया है। यहाँ लिखा है, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का भय मानना क्या होता है। हम सब बचपन से जानते हैं कि यहोवा का भय मानना, परमेश्वर का भय मानना। ये भय मानना क्या है? सबसे अच्छा परमेश्वर का भय मानना हमको ये नीति वचन सिखाता है कि परमेश्वर का भय मानना क्या है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि परमेश्वर का भय मानना क्या है, जो नीति वचन के अनुसार क्या है। यहाँ भी लिखा है नीति वचन 8:13 में, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी बैर रखती हूँ। यहाँ पे परमेश्वर के बारे में लिखा है, परमेश्वर के वचन के बारे में, कि ये बताता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बुराई क्या है, बुराई से बैर रखना क्या है। क्योंकि हम यदि बुराई से बैर रखेंगे तो हम क्या रखेंगे? यहोवा का भय को हम मानेंगे। क्या करेंगे? हम यहोवा का भय मानेंगे। और कैसे हम यहोवा का भय मान सकते हैं? बुराई से बैर रख के। अब ये बुराई क्या है, ये बुरा क्या है, ये बुराई जो हम परमेश्वर के वचन में सुन रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, कैसे इसको समझेंगे हम? मैं सबसे पहले आपको ये इस बुराई के बारे में बताना चाहूँगा कि ये प्राकृतिक तौर पे कई बार बुराई होती है। बुराई आप देखेंगे, कई लोग, कई बच्चे बुरे रहते हैं। हम बोलते हैं ना, बहुत बुरे हो, बहुत बुरा है। और बुराई होने से क्या होता है कि गलतियां करते हैं और बदमाशी करते हैं छोटे बच्चे। अब उनको बुरा है ऐसा करके हम बोलते हैं। और कई बार आप देखेंगे कि जो जानवर रहते हैं, जैसे कि शेर के अंदर क्या बुराई है, क्या बुरा है वो, कि वो जानवरों को खाता है। लेकिन यह उसका प्राकृतिक स्वभाव है, वो स्वभाव ही से बुरा है, इस तरीके का वो है। और एक बुरा वो क्या होता है? नैतिक तौर पे बुरा होना। बुराई के बारे में आपको बता रहा हूँ कि नैतिक तौर पे बुरा होना। ये नैतिक तौर पे बुरा होना क्या होता है? जैसे कि दुष्ट, कई बार लोग दुष्ट होते हैं नैतिकता में, उनकी नैतिकता में बहुत बुराई रहती है, गलत रहते हैं, गलत काम करते हैं, गलत बोलते हैं, बुरा वो बोलते हैं। इस दो तरीके से मैंने इसको दो तरीके से मैंने बांट दिया है कि इसको हम बुराई को समझे। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो ये जो प्राकृतिक तौर पे जो बुराई होती है, कई बार लोग बहुत बुरे रहते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि सही क्या है, गलत क्या है, और लोग बुरा करते रहते हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि हमने बुरा किया है। इससे होता क्या है? विपत्ति आती है, नुकसान होता है और शांति है वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। आपके अंदर बिल्कुल भी खुशी नहीं होती और खुशी खत्म हो जाती है। ये प्राकृतिक तौर पे बुरा होने से होता है। लेकिन नैतिक तौर पे मैं जोर दूंगा, नैतिक तौर पे जब बुरा होता है तब क्या होता है? नैतिक तौर पे बुरा होना ये होता है कि हम उस हर एक नियम को और जो आज्ञा है और वो नियम है उससे दूर हो जाते हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हर वो आज्ञा, वो नियम से दूर होना जिसको परमेश्वर ने बनाया और ठहराया गया है, वो है नैतिक तौर पे बुरा होना। और ये नैतिक सिद्धांतों को तोड़ना होता है। जो भी नैतिक सिद्धांत है जिसको परम प्रधान परमेश्वर ने बनाया है, या आपके घर में वो नियम है, या आपके बड़ों ने जो बनाया है, उसको तोड़ना ये नैतिक तौर पे बुरा होना हो जाता है। और इन सारी बातों को यदि हम देखें तो बुरा होना को आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि आप बचपन से ही देखते आए हैं। क्योंकि हम यदि बच्चों को देखें तो बच्चे कुछ लोगों के साथ खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोगों के साथ खेलना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं खेलते? वो बुरा है, वो अच्छा नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे और जिस भाग को मैं जोर देना चाहूँगा, आगे वो बात को लिखी है परमेश्वर के वचन में, घमंड और अहंकार और बुरी चाल से। यहोवा का भय मानना क्या है? घमंड, अहंकार और बुरी चाल से, है ना। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा कि घमंड और अहंकार क्या है। देखिए, हम अपने जीवन में, इंग्लिश में लिखा है प्राइड एंड एरोगेंस। घमंड कई बार ठीक है, घमंड को हम और अंदर जाएं तो घमंड में गर्व भी आता है
है ना। गर्व एक अच्छा चीज़ हो सकता है क्योंकि आपने मेहनत किया, आपने किसी चीज़ को पाया और वो परिणाम आपको मिल जाता है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि आपकी मेहनत उसमें शामिल थे। आपने मेहनत किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, आपको परिणाम मिला, आप जीत गए। हो सकता है आपको किसी भी चीज़ के क्षेत्र में क्यों ना हो सकता है जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिल गया है। तो कोई आपसे पूछता है तो आप बहुत अच्छे से बताते हैं कि हमने मेहनत किया, जिसके फलस्वरूप ये हो पाया। ये एक अच्छा फीलिंग है। यदि आपके किसी क्लोज़ रिलेटिव है, आपके बच्चे हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी आपके दोस्त हों, यदि कुछ अच्छा करते हैं आपको ज़रूर गर्व होता है। जैसे हमारे भारत देश जब जीतता है क्रिकेट मैच, खास करके हमारे पड़ोसी देश से, तो हमको बहुत अच्छा लगता है, हमें गर्व महसूस होता है कि हम भारत के हैं, है ना। हाँ, सबको अपने देश पे गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं इस बात को और आगे लेके जाऊंगा। ये जो गर्व है, गर्व यदि हम अपने आप पे करते हैं तो अच्छा है, लेकिन गर्व को हम यदि थोड़ा और आगे ले जाएं, कैसे आगे ले जाएं? गर्व को हम जब आगे लेके जाते हैं तो होता ये है कि आपको लगने लगता है कि मैं तो अंदर से अच्छा था, मैं अंदर से बहुत महान हूँ, इसलिए ऐसा हुआ है। जीतना तो मेरे लिए ही था, मुझे जीतना ही था, क्योंकि मैं जीतने के लिए ही बना था। और ऐसा लगने लगता है कि जिस भी चीज़ को हम छूते हैं वो सोना बन जाता है। जब ये भावना आपके अंदर आने लगती है कि आपके परिश्रम के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन आप ही के अंदर ये बात थी और आपके द्वारा ये हो पाया है, जब ये भावना आपके अंदर आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? घमंड बोलते हैं। ये गर्व से एक कदम आगे की बात है। जब ये घमंड आता है तो इन सब से हमको क्या करना है? दूर रहना है। क्यों? क्योंकि हम यदि इस चीज़ को रखेंगे तो हमारे अंदर यहोवा का भय मानने वाला बात नहीं होगा। आप सबों ने अपने जीवन में कभी ना कभी इस बात को ज़रूर अनुभव किया होगा कि आपके अंदर कभी ना कभी घमंड आया होगा। अब ये मैं आत्मिक लोगों के लिए भी बोल सकते हैं इस बात को, जो इस संसार में अपने काम में बिजी रहते हैं, जिनको परमेश्वर के वचन सुनाने का मौका नहीं मिलता, उनके लिए भी है ना। और उन हर एक लोगों के लिए जिसको हम कहते हैं कि वो इंसान है, क्योंकि इंसान ही गलती करता है। कहीं ना कहीं ये मौका ज़रूर आया होगा आपके जीवन में कि आप इस बात का अनुभव कर रहे होंगे। तो हो सकता है यदि आप अपने जीवन में उस बात का अनुभव किए, पवित्र आत्मा आपको कायल किया, तो आप क्षमा मांग लिए होंगे। यदि नहीं माने होंगे तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस बीच में सुनते सुनते भी आप उन बातों को याद करें कि आपने कहाँ घमंड किया, और अपने आप को परमेश्वर के सामने अपनी गलती को मान के आप क्षमा मांग सकते हैं इस वचन को सुनते सुनते। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है इसको हम देख लेंगे, मेरे लिए निकाल लेंगे। नीति वचन उसका 16वां अध्याय उसका 5वां पद को मैं पढ़ूंगा। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। आगे और लिखा है, लेकिन मैं ठीक है मैं पढ़ता हूँ उसको। मैं दृढ़ता से कहता हूँ कि ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अब निर्दोष न ठहरेंगे ये न्याय होगा जब उसकी बात है, लेकिन यहाँ उसके पहले में लिखा है सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। आप सोचिए, परमेश्वर घृणा करता है तो कितनी बड़ी बात है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको यहाँ का चीफ मिनिस्टर से पसंद नहीं करता तो आप छत्तीसगढ़ छोड़ के चले जाएंगे, है ना। लेकिन आपको मान लो आपके अंदर ये बात है और आपको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि आप घमंडी हैं। आपको इस संसार का बनाने वाला, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, जिस सूरज की रोशनी में आप चलते हैं, उसका बनाने वाला आपसे घृणा करेगा तो कैसा लगेगा? ये तब तक होगा ना जब तक आपको रियलाइज़ ना हो। इसकी जो विकरालता है आपको समझ नहीं आएगी जब तक आप इस बात को नहीं जानेंगे। लेकिन आज मैं इस बात को बता रहा हूँ आपको, यदि आपके अंदर घमंड है तो हमको सतर्क हो जाना और अपने आप को सही करना है। नीति वचन में एक और बात लिखी थी, एरोगेंस, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरोगेंस, अहंकार। अहंकार जो है वो और ख़तरनाक चीज़ है ना। इसको मैं आपके सामने थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अहंकार होता क्या है, अहंकार कैसा होता है, क्या चीज़ है ये। आपको यदि आपने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और आपको बहुत अच्छा, आपके पास टैलेंट है, आपके अंदर बहुत अच्छी मेहनत करने की काबिलियत है
और आपके द्वारा आपके टीम को, आपके परिवार को, आपके चर्च को, आप जहाँ काम करते हैं उनके यहाँ उस जगह में अगर सफलता मिली है आपके द्वारा, तो ये होता है कि आपको लगने लगता है कि शायद आप नहीं होते तो ऐसा नहीं होता, और इस चीज़ को जो अच्छा हुआ, जो भलाई, वो आप ही के कारण हुआ है। आप ही हैं इसके दावेदार, और जिसके कारण जिसको सब प्रशंसा मिलनी चाहिए, आपको ऐसा लगने लगता है। और आगे भी जो अच्छा होगा शायद आप ही के कारण होगा। सो ये बात जो है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कब आता है? जब आप अच्छे रहते हैं, जब आप बुरे रहते हैं, जब आपका अस्तित्व नहीं रहता है, तो आपके अंदर संभावना भी नहीं है कि ये बात आएगी। जब परमेश्वर आपको खड़ा करता है, जब परमेश्वर आपको बनाता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, तब हमारे अंदर अहंकार आने लगता है। इस दुनिया में मैं यदि देखूं लोगों को, खास करके हमारे जो अगुवे होते हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो यदि हम देखें हमारे देश में, तो हर देश की ये समस्या है कि पॉलिटिकल लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा बुरी रीति से भ्रष्ट है। कोई भी बात ये होती है, अच्छा होता है, तो हर कोई क्या होता है, उसका क्रेडिट लेने के लिए पहुंच जाता है, और ऐसे करते करते वो एक गलती करते हैं, फिर दूसरी गलती करते हैं, और ऐसा करके देश का नुकसान होता है और वो करप्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं यदि बात करूं, हम आम आदमी हैं, हमारे अंदर यदि एरोगेंस है, अहंकार है, और हमको ये लगने लगता है कि हम महान हैं, हम अच्छे हैं, हमारे द्वारा ही ये हो रहा है, तो ये अहंकार है। और इस चीज़ से परमेश्वर बहुत ज़्यादा घृणा करता है। बहुत सारे वचन हैं अहंकार के बारे में जो ये बताते हैं कि परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक वचन जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा वो ये है कि रोमियो 12:3, रोमियो 12:3 मैं आपके सामने पढ़ूँगा। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता चले जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। इसमें ये बताना चाहूँगा कि अहंकार जो है ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमारे जीवन में घमंड रहता है, किसी के जीवन में भी यदि घमंड है तो उसके जीवन में अहंकार भी रहेगा, और अहंकारी मन से परमेश्वर बहुत घृणा करता है। इस प्रकार मैंने बताया आपको, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर यदि आपसे घृणा करेगा तो आपको क्या एहसास होना चाहिए? जब ये एहसास हो जाएगा घृणा करते तो आप तुरंत बदलेंगे, क्योंकि परम प्रधान परमेश्वर से कोई भी दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। शैतान करता कि आपके जीवन में वो पर्दा डाल के रखा है कि आप कभी एहसास ना कर पाए कि आप गलत हैं। शैतान बहुत चालाक है, बहुत ज़्यादा वो आपको परेशान करके रखा है, बहुत सारी विपत्तियों में डाल के रखा है, लेकिन वो जानना नहीं चाहता, आपको एहसास नहीं होने देना चाहता कि उस गलती का कारण क्या है। कई बार अहंकार हमारे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियों का कारण है, घमंड बहुत बड़ी बड़ी गलतियों का कारण है। और यदि हम सवोपदेशक में वापस जाएं और सवोपदेशक को हम यदि फिर से पढ़ें तो उसमें एक बात और लिखी है कि और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। इस बात को मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बचपन से हम सुने हैं परमेश्वर का भय मानना, उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। सो परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं 10 आज्ञा हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से भली भांति हम इस बात को जानते हैं कि 10 आज्ञाएं क्या हैं। लेकिन परमेश्वर की और भी बहुत सारी आज्ञाएं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, ये सारी बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है। और परमेश्वर की आज्ञाएं क्या हो सकती हैं, इसको मैं आपको थोड़ा सा गहराई में लेके जाना चाहूँगा। मैं अपने अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे जुड़ी हुई बातों को कई बार क्या करता है, आपको बोलता है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको परमेश्वर बोला कि इस रास्ते से ना जा, दूसरे रास्ते से जा। ये परमेश्वर की आज्ञा हो सकती है आपके जीवन के लिए, आपके लिए, है ना। और यदि आप मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि
आपने चुना है, आपका निर्णय था, आप गए हैं, लेकिन आपका परमेश्वर आपको ये आज्ञा दिया था कि उस रास्ते से न जाना। होता ये है, आप परमेश्वर की बात को मान लेते हैं और अच्छा हो जाता है आपके साथ, लेकिन कई बार आप नहीं मानते हो तो आप बुराई में फंस जाते हैं। हो सकता है आपका नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन आप यदि मान लेते तो उस कारण से, जिसको आप परमेश्वर की बात को ना माने, उस कारण से आपका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। कई बार मुझे भी परमेश्वर ने कहा कि इस रास्ते से ना जा, उस रास्ते से जा, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा धीरे जा। कई बार ऐसा हुआ कि मैं एक्सीडेंट से बचा। परमेश्वर कई बार बोला थोड़ा सा साइड हो जा, मैं साइड हुआ। उसी समय क्या हुआ, पीछे वाली गाड़ी आई और वो टकराते टकराते बची। अगर मैं वहाँ होता तो शायद वो एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता। तो कई प्रकार आपकी भी गवाहियाँ होंगी, आपके जीवन में भी बातें होंगी कि परमेश्वर ने आपको बोला। लेकिन किस बात पे मैं जोर देना चाहूँगा, एक और बात होती है जब परमेश्वर आपको बोलता है कि इसको कर। कई बार आप कर देते हैं, आप मान लेते हैं इस बात को, है ना, लेकिन जिसका इंतज़ार करते हैं, शायद आपको ये लगता है कि परमेश्वर ने मुझे बोला है, हो सकता है मेरा कुछ फ़ायदा हो, लेकिन वो फ़ायदा दिखता नहीं है आपको, और शायद उसको ना मानते तो आपको नुकसान भी नहीं दिखता। तो ये होता ये है कि परमेश्वर आपको कई बार ऐसा बोलते जाता है। कई बार आप इस चीज़ को करते जाते हैं, परिपक्व बनते जाते हैं और परमेश्वर की आवाज़ को आप सुनते हैं। सो इसको कैसे आप समझेंगे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जापान में स्कूल में हमेशा मॉक ड्रिल होता है, जिसमें क्या करते हैं, जब वहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, सो होता ये सायरन बजता है, तो उसी हिसाब से सारे बच्चों को स्कूल से बाहर, बिल्डिंग से बाहर निकलना रहता है। तो ऐसा करते करते वो क्या है, एकदम पूरी रीति से किसी भी तरीके के आपदा से जूझने के लिए, उसको सामना करने के लिए वो तैयार रहते हैं। और जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, लेकिन वहाँ पे कम लोग मरते हैं। इसके बजाय कि आप दूसरी जगह की तुलना करें, जापान में बहुत कम लोग मरते हैं और जल्दी से वो अपने जीवन को ठीक ठाक कर लेते हैं। तो ये आपके जीवन के लिए ये भी हो सकता है कि परमेश्वर आने वाले समय के लिए आपको तैयार कर रहा है और मजबूत बना रहा है। आपको ये पता भी नहीं चला कि आप आज्ञा मानते मानते इतने मजबूत हो गए कि आने वाली कोई भी विपत्ति क्यों ना हो, उसका आप दृढ़ता से, आसानी से आप सामना कर लेंगे। आपकी परेशानी आपको छोटी लगने लगेगी और परमेश्वर की आज्ञा मानने वाली जो बात है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके स्वभाव में आ गया। यदि आपके स्वभाव में ये आ गया है कि आप परमेश्वर के पीछे अच्छे से, सिधाई से चल रहे हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, तो मसीही जीवन बहुत ही आसान है। कई बार आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए बहुत जूझते होंगे, बहुत कठिन होता होगा, लेकिन आप एक बार मानिए, दूसरे बार मानिए, तीसरे बार मानिए, चौथे बार, ऐसा करते करते आने वाले समय में आप करते रहेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कि परमेश्वर के वचन को आप माने, उसकी आज्ञाओं पे आप चलें, नम्रता पूर्वक रहें। यदि घमंड है हमारे जीवन में तो हम उसको हटा सकते हैं, अहंकार है तो हटा सकते हैं, और परमेश्वर की आज्ञाओं को हम किस तरीके से मान सकते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि ये खरगोश है ना, खरगोश की कहानी मैं आपको बताया, तो उस खरगोश को पता था कि उसके नाना ने ये कुआं बनाया। वो खरगोश क्या है, शेर को मार देता है। साधारण सा खरगोश रहता है ना, बड़ा काम वो दूसरों की बदौलत कर लेता है, थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगा के, है ना। शायद उसके नाना वहाँ नहीं होते तो कुआं भी नहीं होता। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके जीवन में जो उपलब्धि है ना, वो किसी के कारण है, कोई और है जिसके वजह से आपके जीवन में उपलब्धि आई है। हो सकता है आप होंगे, लेकिन उसके पीछे कई लोग खड़े होंगे जो आपको दिखता नहीं है, जो आपको समझ नहीं आता है कि ये क्यों हुआ। हमको उनकी उपलब्धियां नहीं दिखती, हमको अपनी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा दिखने लगती है। और खरगोश इस तरीके से आगे बढ़ता है ना, उसके अंदर घमंड आ जाता है, उसके अंदर एरोगेंस कब आता है, उसके अंदर अहंकार कब आता है, उसके अंदर अहंकार कब आता है, जब उसके अंदर घमंड रहता है। अहंकारी वो कैसे बन गया कि मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मेरे को कोई भी अभी तक ऐसा नहीं है जो इतना बुद्धिमान है, क्योंकि मैंने तो शेर को मार दिया। आप अपने जीवन में भी ऐसा अनुभव करेंगे कि आपको भी ये लगा कि नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मेरे द्वारा वैसा हुआ। चाहे आत्मिक क्षेत्र में ले लें या आप अपने नॉर्मल जीवन में ले लें, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आपको लगने लगता है कि शायद आप ही अच्छे हैं,
आपके अलावा और कोई अच्छा नहीं है। तो उस खरगोश ने किसको चैलेंज कर दिया? कछुए का। होता ये है, जब अहंकारी आप हो जाते हैं तो आपकी बुद्धि जो है वो पूरी रीति से गायब हो जाती है और आप ऐसे ऐसे काम करने लगते हैं जिसको आपको खुद को समझ में नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि एक खरगोश कछुए को चैलेंज कर दे, वो भी दौड़ के लिए, है ना? कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने किया और हुआ ये परिणाम कि वो हार गया। जो भी आप करें, यदि आपके जीवन में घमंड है, आपके जीवन में अहंकार है, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। अपने जीवन में यदि हम अपने आप को सिखाना चाहें तो आप अच्छे होकर, यदि बुरी परिस्थिति है तो ठीक है ना? और आप बुरी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी आदतें यदि ख़राब हैं, उसके कारण आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि जब तक आपका स्वभाव नहीं बदलेगा, आपकी आदतें नहीं बदलेंगी, आपकी परिस्थिति भी बदलने से बहुत दूर है, आपकी परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। सो हमारे जीवन में, क्योंकि यदि हमको हमारे परमेश्वर को अपने साथ लेकर चलना है, यदि हम देखें वो लाजर, उस रईस व्यक्ति का क्या करता था? वो जूठा खाता था, लेकिन वो गया कहाँ? परमेश्वर के पास गया। और यदि हम देखें दाऊद ने भी गलतियाँ की, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था। सो हर पहलू में क्या ज़रूरी है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है कि नहीं है। यदि हम गलत हैं, हमारे जीवन में बुराइयां हैं, खास करके घमंड, अहंकार और परमेश्वर का भय नहीं मानते हम, तो बहुत बुरी परिस्थिति हमारे जीवन की। हमको सोचने में मजबूर हो जाना चाहिए कि हमारा कल क्या होगा। और मैं एक बहुत अच्छा वचन आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसका 10वां भाग में 10वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा, 10वां 11। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उनके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आप इस दुनिया में देखेंगे कि लोग किस बात की तलाश कर रहे हैं। हर वो व्यक्ति क्या है, अपनी भलाई ढूंढता है। भलाई कैसे? वो खुश रहने से वो भला होगा उसका, ये लगता है। हर व्यक्ति आज इस दुनिया में खुशी की तलाश कर रहा है, खुश रहना चाहता है, खुशी को वो ढूंढ रहा है। और कई लोग इस दुनिया में खुश रहने के लिए अनेकों पैसे खर्च कर देते हैं। बहुत सारी वो चीज़ों को पाते हैं, चीज़ों को अपने जीवन में ला लेते हैं, जिससे लगता है कि वो अब खुश हो जाएंगे, अब खुश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा मानने में, है ना, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो ये हमारे खुश रहने का कारण है। और क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में बना रहेगा, उसका आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। सो हमको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है खुशी के लिए, हमको बस आज्ञा मानने की ज़रूरत है, तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिकली खुशी आ जाएगी। और ये ऐसी खुशी है जो अनंत काल की खुशी है। हमारा परमेश्वर हमारे संग रहेगा और हर किसी को इस खुशी की तलाश रहेगी। और जब आप बाहर जाएंगे, जब आप खुश रहेंगे, तो लोग इस खुशी का कारण जानना चाहेंगे। तब आप ज़रूर बोल सकते हैं कि मेरा यीशु ही इस खुशी का कारण है। और आपको गर्व होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपका परमेश्वर जो है आपके जीवन से महिमा को पा रहा है। आपके परमेश्वर पे आपको गर्व होगा, आपको बहुत खुशी महसूस होगी कि आपके जीवन के द्वारा आप कुछ कर पा रहे हैं परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर आपको बोलेगा कि हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तू धन्य है। और इन सब बातों को जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, वो मैं एक बता रहा हूँ आपको कि अंत के समय के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। आप सब बात में अच्छे हो सकते हैं, सब तरीके से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ये दो छोटी बातें हैं, घमंड, अहंकार, और उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा मानना। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा क्योंकि आप अपने जीवन को सावधान करें। आप सब चीज़ में ध्यान दे रहे होंगे, बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गई, लेकिन छोटी बातें हैं, शायद हम किसी बात पे ध्यान नहीं दिए होंगे। तो अभी ये समय कि हम इस बात का ध्यान दें। एक वचन मैं आपको पढ़ना चाहूँगा आपके लिए कि यहाँ पे लिखा है 2 कोरिन्थियों 5:10 में
क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाए। क्योंकि ये समय तो हमारे लिए निर्धारित है कि हम जो अच्छा किए हैं या बुरा किए हैं उसका फल हमको मिले। स्वोपदेशक की पुस्तक से बहुत अच्छी बात मैंने आपको बताया है कि अंत के समय के लिए हम कैसे तैयार हैं। अब सब कुछ अच्छा है, सब चीज़ ठीक है। स्वोपदेशक की पुस्तक आप जाके पढ़ें कि वो कैसे लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया, किस तरीके के बुद्धि के वचन उसमें हैं। शैतान आदम हवा से धोखा देते आ रहा है, आज तक वो लोगों को धोखा दिया है। अपने आप को धोखे से बचाएं। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हर एक को सुधरने की आवश्यकता है, हर एक को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहना ही सबसे बड़े उपाय है, सबसे बड़ा कारण है जो आपको शैतान के जाल में फंसने से बचा सकता है। सो ये वचन मैंने आपको बोला, न्याय के दिन के लिए हमको तैयार रहना है। न्याय का दिन जो है वो आने वाला है। हो सकता है आप चले जाएं परमेश्वर के पास, हो सकता है आपका समय आ जाए या परमेश्वर का समय आ जाए कि वो परमेश्वर हमको लेने आ जाए। क्या हम परमेश्वर के साथ जा रहे हैं? आज हमको सोचना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी, उसकी कोई चीज़ मायने नहीं रखती परमेश्वर के लिए, क्योंकि ईश्वर ने किसके लिए बलिदान, अपना खून दिया, किसके लिए वो बलिदान हुआ, क्या मूल्य दिया। उसने आपके जीवन के लिए अपना जीवन का मूल्य चुकाया है। पिता परमेश्वर ने अपनी इच्छा का बलिदान किया, त्याग किया उसने अपने पुत्र का। किसके लिए? आपके लिए। क्या महत्वपूर्ण है? आपकी जो भी आपकी काबिलियत है, आपका गुण है या आपकी अचीवमेंट है, उस पर इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर को। परमेश्वर का आपके जीवन पे इंटरेस्ट है, क्योंकि आपका जीवन अच्छा होना है। किसी भी क्षेत्र से जुड़े क्यों ना हो, हमको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं कि हे पिता परमेश्वर, आप बोलें परमेश्वर से कि प्रभु मेरे अंदर यदि ये बात है तो आप मेरे को ये बात से छुटकारा दें, मुझे आज़ादी दे परमेश्वर। मैं इन बातों से दूर होना चाहता हूँ। मेरे जीवन में नम्रता लाइए मेरे परमेश्वर, ये अवगुण मेरे जीवन से हटा दीजिए, क्योंकि यदि ये बातें रहेंगी तो परमेश्वर पिता हम आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। और एक दिन जब आप न्याय करेंगे पिता, सो हम बुरे नहीं होना चाहते उस समय। ऐसा बोलिए परमेश्वर को, आप प्रार्थना करिए और अपने आप को निर्दोष साबित करिए। यीशु मसीह का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना है। यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया है ताकि आपको अच्छा बनाए रखे, और जब वो आए तो आपको अपने साथ लेकर जाए। अभी के समय को देखते हुए ये लगता है कि अंत का समय कभी भी आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जब हमको समय नहीं मालूम कब क्या होगा, तो आइए हम हर समय के लिए अपने जीवन को तैयार करें। आप सोचें, आप अपने आत्मा को खंगालें, अपने विवेक को खंगालें, अपने आप को खंगालें, अपने स्वभाव को खंगालें। कहीं आपके अंदर ये बातें तो है नहीं। हे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं प्रभु जी। आपने हमसे बातचीत किया पिता, इसके लिए धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से हर एक प्रकार के अहंकार को, घमंड को, आपकी आज्ञा न मानने वाली बात को, उस स्वभाव को हमारे जीवन से दूर कर दीजिए पिता। हम आपके भय में चलें, दया करिए पिता परमेश्वर। जब न्याय का समय आए तो पिता परमेश्वर हम निर्दोष साबित हों और हमारे कामों के द्वारा आपकी महिमा हो पिता। जब उस न्याय के सिंहासन पर खड़े हो मेरे पिता, तो आप हमें शाबाशी दे मेरे परमेश्वर। ऐसा हमारा कार्य हो प्रभु जी, दया करिए पिता। जो गलतियाँ हम जानबूझ के करते हैं, और पिता जिन गलतियों को हमें छोड़ने में मुसीबत होती है, परेशानी आती है, और मेरे परमेश्वर नुकसान उठाना पड़ता है, दया करिए वो स्वभाव भी हमारे जीवन से दूर हो जाए। हम उस मेरे परमेश्वर सच्चाई से जीने के लिए भले नुकसान क्यों ना उठाना पड़े पिता परमेश्वर, हम दृढ़ता से आगे बढ़े प्रभु, दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं, आप हमारे संग हैं, आपने वचन से बातचीत किया प्रभु, आपको महिमा देते हैं। हमारा आने वाला समय आपके हाथों में है परमेश्वर, आपकी महिमा हमारे जीवन से हमेशा होती रहे प्रभु, दया करिए। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए, जितनों ने सुना है, जितनों ने इसको देखा है, सबों को आशीष दीजिए पिता, क्योंकि हम आपके राज्य के लिए हैं, आपके राज्य की महिमा के लिए हैं पिता। हमें से हर एक का जीवन
आपके लायक और आपके योग्य बनता चले जाए, दया करिए। सब बातों के लिए धन्यवाद। हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं परमेश्वर। हमारे जीवन को बदल दीजिए प्रभु, दया करिए। सब बातों के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन।